हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करेंगे। जो 8/12/2018 को प्रथम पाली में एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पूर्ण परीक्षा से पहले जो एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं 8/12/2018 को जो प्रथम पाली में जो परीक्षा हुआ उसका हम आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए मैथ आपको दे रहा है का आंसर हम बताते चलेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। पहला आपको मैथ दे रखा, हम आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से क्या पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए आपका दे रहा है कि इसमें विषम संख्या को आपको छाटने हैं, तो 2 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा। रजत क्रांति से कौन जुड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपास हो जाएगा। रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है, तो कपास जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो यानी 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, यहाँ भी आपको मैथ ही है। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 यानी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, भी आपका मैथ दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 25.2 रुपीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दे रखा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यानी 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, आपका रीजनिंग दे रखा, तो 8 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर 9 की बात करते हैं तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाए यानी 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 के यहाँ पर देखा तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 हो जाए यानी 320 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा देखिए आपका करंट अफेयर क्वेश्चन दे रखा है, जब 2017 में 2018 में जब पूछा गया था। निम्नलिखित में किसने आईसीसी वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किताब जीता था। तो यहाँ पर राइट आंसर उस वक्त का करंट अफेयर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए विराट कोहली। ठीक है, तो आप लोग एक तरह से आइडिया मिलेगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी को लेवल को देखते हुए आप लोग को एग्जाम की तैयारी करनी है। 12 का देखिए आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, कितना एलजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1296 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है, निम्नलिखित में किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी FeS2 इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है, 16 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है, विषम संख्या बताइए इसमें विषम कौन है। 17 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, नहीं IR इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में 20 कहता है, न्यायालय उसी प्रकार संबंधित है। देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 और डॉक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी काला जड़ जो है एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आपका हो जानी मधेपुरा में है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 2017 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25 का 4 हो जाए, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यहाँ पर बताइए, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 प्रकाशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को बताइए कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है? कौन से ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। याद रखिए माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और ये कहाँ है? ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 180 से 190 डेसिबल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 31, ये 31 दे रखा आपका, ये रीजनिंग का प्रश्न 31 का राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 31 का राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। 31 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखिए, 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यानी 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 34 की बात करते हैं तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 यानी 40% इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 35 देखिए क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर रीजनिंग का प्रश्न आ गया, तो मिक्सअप दे रखा है थोड़ा, तो यहाँ पर बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। 37 का राइट आंसर आपका 4 यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बल्थी जगबंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है अंगोला की राजधानी, आपसे पूछा है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लुआंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 दे रखा, आपको मैथ दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 16:13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है धनुष मिसाइल प्रहार करता है तो कैसा मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ये सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति HL दत्तू, ठीक है। ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 16.2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, यह भी आपका मैथ का प्रश्न दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो यहाँ पर आपका मेथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है किस वर्ष जिलाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 1909 में। याद रखिए 1909 में इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है स्वतंत्र भारत के पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत के पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो 49 का राइट आंसर है आपका 4 यानी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक आपसे पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर सी आपका यानी 3 आपका राइट आंसर, यानी हीरा जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 देखिए, 51 आपका मैथ दे रखा है, तो 51 का राइट आंसर यहाँ आपका 1 यानी 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर 3 यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका त्रिभुज बताने, इसमें कितने त्रिभुज है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो यानी 17 इसमें क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। चलिए भी आपका मैथ का क्वेश्चन दे रखा, 54 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 80 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ आपका दे रखा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा,
L13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी 15 दिनों पे राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, नारायण प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कहता है कि एन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, V.S. नायपॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है माइट्रोकोंड्रिया की खोज किसने की थी, माइट्रोकोंड्रिया की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1890 में, याद रखिएगा। चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण जो है किसने किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसरो का अध्यक्ष उस वक्त करंट अफेयर का, इसरो का अध्यक्ष उस वक्त कौन था, तो के सिवन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी इसरो का अध्यक्ष अभी कौन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट वाइन एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1995 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है निम्न में किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी पेरिस्कोप का उपयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका 66 का राइट आंसर आपका 66 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ब्रश चित्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है लिपुलेख दर्रा आपसे पूछा है कि लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 है, ये उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक, देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा भारत का कौन सा पूछ है, उस वक्त का करंट अफेयर का पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 137। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी इसका कौन सा स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, राज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी वेवर इसका राइट। अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो टेस्ला हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है बोरेक्स किसका यस, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है ना साइंस का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 3 हो जाए, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोरेक्स किसका यस का, तो सोडियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है नेचुरल हिस्ट्री की रचना किस, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, प्लिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से रीजनिंग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग में, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर आपका 1 यानी पुत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी A BBB इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 बाबूवीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था। बहुत प्यारा क्वेश्चन बिहार से लिया गया है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इनसे एक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जगदीशपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है निम्नलिखित में कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जल में चीनी का घुलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बताइए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अग्न्याशय जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अदन इसका राइट आंसर, यानी अदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी की धा पुस्तक की रचना किसने की है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जौहर सफिया बादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पासा से क्वेश्चन दे रखा है, पूछा 3 का विपरीत क्या होगा यहाँ पे, तो 80 का राइट आंसर आपका यानी 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 और रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताने यहाँ पर खाली जगह को आपको भरने हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 82 का राइट आंसर आपका 2 आने
ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहते हैं, आपको मैथ दे रखा है 83 का राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी 30 रुपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यानी 38 सीटें जो है आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृत का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 कहता है, निम्नलिखित में कौन पीडमोट पठार का उदाहरण है। पीडमोट पठार का उदाहरण है, तो 86 का राइट आंसर है आपका 3 यानी मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर में रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ल्यूकोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं WBC भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है, भारत में सामान्य पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो यानी रबी फसल जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से, ये आपसे पूछा जा रहा है किन किन राज्यों से, तो देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर 90 का आंसर जो हो जाएगा, 90 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 91 कहता है, क्वेश्चन 91 कहता है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने निम्न में से किस समाज सुधारक के लिए कदम उठाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, विधवा का पूर्ण विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे 93 कहता है कि अमलगम किस धातु का यस्क होता है। तो पारा का होता है, क्या होता है, पारा का होता है। अमलगम किसको बोलते हैं, जिसमें एक धातु पारा कंपलसरी यानी पारा रहना जरूरी है, तब को उसको हम बोलेंगे अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस पर आधारित होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। 94 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी पास्कल के नियम पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है, ये आपको दे रखा, आपको मैथ दे रखा, बताइए इसका 95 का राइट आंसर यहाँ आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का राइट आंसर बताइए, 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जानी, ये कहाँ है, मिजोरम में। याद रखिए कहाँ है, मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर 98 का आंसर फर्स्ट है, 2007 में इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है, 100 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जून 2006 में इसको लागू किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है, 103 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ई पिता है किसका, सी का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है, 40 विद्यार्थियों, यहाँ भी आपको मैथ दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए 104 का। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, 2015 और 16 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। आपको बताना सबसे बड़ा उत्पादक था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो, याद है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है, यहाँ भी आपको मैथ दे रखा है, तो 106 का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 107, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 107 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 का राइट आंसर बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 होगा, यानी 80 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है, 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यानी 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका साइंस का प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, पानी का पीएच मान, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान दे रखा है, ठीक है। तो पानी का पीएच मान कितना होता है, तब देखिए ऑप्शन में नहीं, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, लेकिन इसमें तो 7 दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 का था, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट यानी 20 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर कहता है 113 कहता है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल जो है, मैला आंचल जो है इसके लेखक कौन है। तो कौन है इसका लेखक, मनीश्वर नाथ रेणु। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो फनीश्वर नाथ रेणु यानी फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 113 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है, आपको दे रखा, आपको बताने कौन पहले होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा पहले आपको चेक करके बताने, तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 116 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में 17 कहता है, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो बताइए 117 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 17% हो, याद रखिएगा 17% होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है। तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, शिलभद्र सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाने, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ 20 का राइट आंसर आपका 3 यानी पुत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका 1 यानी आद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीठा का खट्टा तो सूखा का क्या होगा, आद्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट यानी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है, आपको दे जनवरी नवंबर या रविवार क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यानी शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत का वाणिज्य मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, आई चुडिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है, लुकिंग ग्लास लुकिंग यहाँ लिखा, लुकिंग ग्लास जो होता है बना होता है तो किसका बना होता है। तो याद रखिए यह समतल दर्पण का होता है, जो सैलून में होता है शेविंग करने के लिए वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गाड़ी को मानी पीछे साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी हाइला इसका राइट आंसर हो जाने, हाइला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है, नीचे आपको दे रखा है आरेख के सही विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करने, यहाँ पर बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 18 इसका राइट आंसर यानी 2 ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी 700 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का बताने कि 130 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिस अर्थ पूछा गया 2017 में, एक का करंट अफेयर में पूछा गया था। मिस अर्थ का किताब 2017 में, यानी 2017 क्वेश्चन किसको दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कैरी बास्को को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 का था, यदि दक्षिण पूर्व, अभी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर 3 हो जाएगा यानी 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है कि एक लड़का ऊपर से इतना नीचे से 12 है तो कितने लड़के इसमें है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन। उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस वक्त कौन था। 2017 का क्वेश्चन दे रखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनवारी लाल पुरोहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कहता है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी झिझिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 609 इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 138 कहता है गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का क्या कारण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं 38 का तो फर्स्ट हो जाए कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है दिए गए शब्दों में आपको विषम बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भी आपको क्वेश्चन दे रखा है एक बंदर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 यानी 21 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 40 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है 20 को इतना लिखा जाता है तो फैट्स को किस भाषा में कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर को फर्स्ट हो जाएगा, उसे 10 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 142 का राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी 1965 में इसका गठन किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 कहता है कि इरी नहर किसको जोड़ता है। इरी नहर किसको जोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा, इरी झील को और ऑन्टेरियो झील को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है निम्नलिखित में कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए नाभिकीय रिएक्टर में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आंसर आपका दे रखा 3 दे रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा पूछा नहीं कि किस में मंदक के रूप में शीतलक के रूप में किस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऐसे 3 दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है ये भी आपका मैथ दे रखा है तो 145 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यानी 27 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करंट अफेयर क्वेश्चन है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है कि बिहार में पंचायती समिति के सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पंचायत समिति के उप प्रमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि एक निश्चित धनराशि भी आपको मैथ दे रखा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 26 वर्ष 8 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 कहता है WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सौम्या स्वामीनाथन को। याद सौम्या स्वामीनाथन के 2017 का ही करंट अफेयर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 कहता है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा ये लोहा के लिए प्रसिद्ध। देखिए तो यहाँ पर देखा है तो पुरस्कार से क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है ना। यानी पूरे अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है टोटल, अगर 50 में हम बात करते हैं तो 50 में 10 क्वेश्चन जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिला था उस वक्त। तो अब उम्मीद करता हूँ कि 10 से ज़्यादा ही करंट अफेयर बहुत क्रेज चला हुआ है, हर एग्जाम में करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम 15 के आसपास 15 से 20 तक करंट अफेयर आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।